ओके, लेट्स बिगिन। ओके, तो लास्ट टाइम हम लोगों ने कुछ एरर फाइंडिंग्स करी थी, एरर निकालना सीखा था, कुछ यस सर। कुछ तरह के क्वेश्चन टाइप्स पढ़ लिए थे। सिस्टमेटिक एरर होता है, रैंडम एरर होता है ना, दोनों चीजें पढ़ ली थी हम लोगों ने, याद है सबको? यस सर। Yes, sir. राइट। Yes, sir. और कुछ Yes, क्वेश्चन भी सॉल्व किए थे आई गेस, याद है? रिलेटिव एरर और यस सर। परसेंटेज एरर पे कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए Yes, थे हमने। sir. yes, तो sir. एक काम करते हैं, जो हमारे नीट में आया हुआ है क्वेश्चन, उसको लेते, एक आध क्वेश्चन वो लेते हैं और फिर उसको सॉल्व करने का ट्राई करते हैं, ठीक है? तो अगर आपको स्क्रीन विजिबल है, देयर इज अ क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। इसमें आपको परसेंटेज रिलेटिव एरर निकालना है। ऑब्जर्वेशंस दी हुई है क्लॉक की, ठीक है? 5 ऑब्जर्वेशंस दी हुई है क्लॉक की। आपको क्या निकालना है? परसेंटेज रिलेटिव एरर। हाँ शौर्य, चैट में आंसर कर सकते हो अगर आप लोगों का आंसर है आ गया है या आपको पता है, चैट में आप आंसर कर सकते हो। ओके, 2 बच्चों ने आंसर किया है, बाकी बच्चों का वेट करा जा रहा है। शौर्य, बहुल और वंशिका। ओके, अजय और चैतन्य सबका डी आ रहा लगता है। ओके, करें क्या बच्चों? चल भी यस सर। लेट्स ट्राई ना, सॉल्व करने का ट्राई करते हैं। डी और ए ऑप्शन में आप कंफ्यूज, ठीक है? तो एक बात बताओ, सबसे पहले मुझे मीन टाइम इंटरवल नहीं निकालना पड़ेगा क्या इसमें? 4 और 5 ऑब्जर्वेशन है मेरे पास, तो पहले मैं मीन निकालूंगा ना इन ऑब्जर्वेशंस का। ऐसे सीखा था मैंने निकालना, है ना? कि जो वैल्यू दी हुई है उसका मीन निकाल लो। आई गेस काफी इजी है। इसको मैं डिनोट कर देता हूँ, लेट्स से टी डैश से। मीन जो है, दिस विल बी 1.25। क्या आंसर आ रहा है इसका मीन का? सॉल्व करके बताओ। 1.25. 1.25 सेकेंड। yes, Yes, sir. sir. तो जो आपकी ऑब्जर्वेशन है उसका मीन आपने निकाल लिया है। अगला जो स्टेप था परसेंटेज रिलेटिव एरर निकालने के लिए, पहले तो आप ये निकालोगे ना कि एब्सोल्यूट एरर कितना आ रहा है, तभी तो आपका निकलेगा रिलेटिव एरर या फिर परसेंटेज एरर, है ना? एब्सोल्यूट एरर निकालना सिखाया था सबको मैंने, याद है? Yes, sir. लास्ट क्लास में पढ़ा, है ना? Yes, sir. लिखता हूँ मैं, आप देखोगे तो आपको याद भी आ जाएगा। तो एब्सोल्यूट एरर जो निकालते हैं हम, कैसे निकालते हैं? डेल्टा टी डैश विल बी इक्वल्स टू, दिस विल गो डेल्टा टी वन, मॉड्यूलस लेते हैं सबका, Yes, sir. ऐसे टी फाइव तक आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 5। अब यस सर। डेल्टा टी वन निकालो पहले, तो डेल्टा टी वन कितना आ रहा है? 1.25 आपका मीन था, मीन वैल्यू से माइनस कर देते हैं, है ना? मीन वैल्यू से फर्स्ट ऑब्जर्वेशन को माइनस करो, 1.25 ही आएगा ये तो। प्लस डेल्टा टी टू निकालोगे तो 1.25 माइनस 1.24 आ जाएगा। ये समझ में तो आ रहा है ना सबको कैसे कर रहे हैं हम लोग, Yes, sir. है ना? सर। काफी इजी है, लास्ट क्लास में कर लिया था सॉल्व, इसको कैसे करते हैं मतलब समझ लिया था। तो दिस विल बिकम पॉइंट 0.0.001। अगर आप इसको इंडिविजुअल हर वैल्यू निकालोगे, 1 2 3 4 5, पांचों निकालोगे, तो ये कितना आ जाएगा भाई? 0 आएगा फर्स्ट वाले का, सेकंड का आएगा 0.01, प्लस अगले वाले का 0.02 आ जाएगा,
ठीक है, और ऐसे बाकी वैल्यूज भी निकाल दूंगा मैं डिवाइड बाय 5 करके। कितना आंसर आ रहा है? 0.1 upon 5. 0.1/5। वेरी गुड। आंसर कितना है, मतलब क्या मतलब हुआ इसका? 0.02 सेकेंड। Yes, sir. किसी को डाउट है इसमें? निर्भय, डाउट है क्या इसमें? इसको मैं अलग से लिख देता हूँ, कंफ्यूजिंग हो जाएगा वरना। जीरो पॉइंट वन बाई फाइव या फिर 0.02 सेकेंड्स। ठीक है, अब तो रिलेटिव एरर निकालना है बस। रिलेटिव एरर लिखना आता ही है हमें। कितना होता है भाई रिलेटिव एरर? डेल्टा टी डैश अपॉन टी, डेल्टा टी बार अपॉन टी, यही हो जाएगा क्या? और अगर परसेंटेज निकालना है, परसेंटेज निकालना है सेम चीज का, तो क्या करेंगे? 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। डेल्टा टी बार अपॉन टी मल्टीप्लाई बाय 100, कितना हो जाएगा ये? बताओ भाई कितना हो जाएगा? 0.02 डिवाइड बाय 1.25 Yes, sir. मल्टीप्लाई बाय 100। आई थिंक इट इज कमिंग आउट एज 1.6%। ये आ रहा है क्या? Yes, sir. डी ऑप्शन। एनी डाउट्स? Yes, sir. हो गया होगा मेरे हिसाब से तो ये, है ना? जैसे कि देख सकते हो आप, नीट में आया था ये 2020 में। काफी इजी क्वेश्चंस है। अगर डायरेक्टली इस पे आता है या मतलब कोई यूजेज होता है इसका कहीं पे, तो आप अगर डायरेक्टली लिखना सीख गए हो ना, परसेंटेज एरर और रिलेटिव एरर, तो आप लोग इसका यूजेज बहुत अच्छे से कर सकते हो। पर आपको बस ये ध्यान रखना है कि टाइम नहीं लगाना है इसमें, है ना? आपको हार्डली 10 से 15 सेकंड लगने चाहिए इसको निकालने में। ज्यादा डिफिकल्ट है नहीं, समझ में अगर आ रहा है तो ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। आगे चलते हैं, आगे चले ना बेटो, बच्चों। Yes, sir. कोई Sir. डाउट तो नहीं क्वेश्चन में? लास्ट क्वेश्चन। No, sir. ठीक है, लीस्ट काउंट। अब लीस्ट काउंट जो वर्ड है वो आप बहुत कॉमनली सुनोगे, है ना? लैब वगैरह में भी आप लोगों ने सुना है कई बार, एरर्स वगैरह में, मेजरमेंट्स में लीस्ट काउंट फेमस टर्म है ना? सुना होगा आपने इसका मतलब। तो क्या होता है भाई लीस्ट काउंट? स्मॉलेस्ट ग्रेजुएशन। क्या होता है लीस्ट काउंट? क्या होता है? सर जिससे सबसे छोटी से छोटी इकाई नापी जाती हो। हाँ बिल्कुल बढ़िया। साथ में थोड़ी हिंदी बताते चलिए। हिंदी में कैसे बताऊं, मतलब बेटा समझ में नहीं आ रहा मुझे क्या बोल रहे हो आप। हिंदी में बात करूं या हिंदी में वर्ड का मतलब, हिंदी में क्या बोलते हैं ये बताऊं? हाँ अजय, कुछ पूछना चाह रहे हो क्या आप? अजय कुमार। नो सर, बस आंसर बता रही हम्म इंस्ट्रूमेंट नो सर। मतलब हिंदी में, हिंदी में बताना, ये बोल रहे हो क्या आप भी? यस सर। बेटा लीस्ट काउंट को तो लीस्ट काउंट ही बोलते हैं हिंदी में, मुझे नहीं सर लगता कुछ और बोलते। हम्म सबसे कम होता है उसको बोलते हैं हाँ, लीस्ट सबसे कम काउंट। जो जस्ट मेजरमेंट होता है, अल्पतमांक। अगर शायद मतलब जहां तक मुझे याद है शायद यही बोलते हैं, है ना? कोई भी मापन यस सर। यंत्र जो है आपका, मापन यंत्र कोई भी इंस्ट्रूमेंट है मतलब बेसिकली उसका अल्पतमांक है ना, यानी मतलब मिनिमम कितना मेजरमेंट है, सबसे छोटा मेजरमेंट क्या है। जैसे आप स्केल लेते हो ना, स्केल देखा है सबने, पैमाना। यस Yes, सर। sir. यस Yes, सर। sir. तो स्केल में जब आप मेजरमेंट करते हो तो ऐसे छोटे छोटे होते हैं डिविजन्स, फिर एक बड़ा डिवीजन होता है, फिर छोटे छोटे डिविजन्स होते हैं। ठीक Yes, है, sir. तो ये यस जो सर। आपका सबसे छोटा डिवीजन है ना, मान लो ये 1 सेंटीमीटर का हुआ, है ना? कोई आपके पास मान लो दूसरा कोई स्केल आ गया जिसमें 1 मिलीमीटर है। ठीक है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता कितना है, बस आपको ये देखना है मिनिमम मेजरमेंट कितना है। तो जो मिनिमम मेजरमेंट होगा ना वही आपका क्या बन जाएगा बच्चों? लीस्ट का। लीस्ट काउंट। ठीक है, जो स्मॉलेस्ट ग्रेजुएशन होगा, स्मॉलेस्ट ग्रेजुएशन का मतलब कि भाई जो मेजरमेंट, मेजरिंग आपका इंस्ट्रूमेंट है उस पे सबसे छोटा मेजरिंग ग्रेजुएशन कितना है। मेजरिंग ग्रेजुएशन मतलब कि भाई आप जिस टर्म्स में कैलकुलेट कर रहे हो ना, चला चाहे आप सेंटीमीटर में कर रहे हो, मिलीमीटर में कर रहे हो, है ना, आप मीटर क्यूब में कर रहे हो, मास में कर रहे हो तो केजी में कर रहे हो,
है ना। तो केजी में जैसे ग्राम्स, कोई इंस्ट्रूमेंट है मान लो तुम्हारा कितने केजी के ऑब्जेक्ट्स हैं ये मेजर करता है ना, ये मापता है कि कितना वजन है, ठीक है। तो मान लो कि 1 ग्राम भी आप उस पर मेजर कर सकते हो। क्या ये बात समझ में आ रही सबको? मान लो मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट है जिसका कि वजन 1 ग्राम है ना, 1 ग्राम का कोई ऑब्जेक्ट है मेरे पास इतने मास का। तो अगर मैं उस इंस्ट्रूमेंट से 1 ग्राम मेजर कर पा रहा हूँ तो उसका लीस्ट काउंट, मतलब मैं देख भी पा रहा हूँ, है ना, मार्क कर पा रहा हूँ बेसिकली, है ना, अंकित कर पा रहा हूँ मतलब। तो लीस्ट काउंट कितना हो जाएगा उस इंस्ट्रूमेंट का? 1 ग्राम हो जाएगा। यस सर। Yes, यस sir. सर। तो यही होता है लीस्ट काउंट, सबसे छोटा मेजरमेंट, ठीक है। अब ऑब्वियसली लीस्ट काउंट ये होता है, तो लीस्ट काउंट एरर क्या हो जाएगा कि भाई आप जो सबसे छोटा मेजरमेंट रख रहे हो उसमें भी गलती हो जाए आपसे, है ना, एरर आ जाए। एग्जाम्पल के लिए लिखें, जैसे कि अगर हम इसके डेफिनेशन पे जाते हैं तो ये क्या बोलेगा? When a measurement falls between two divisions, then errors due to approximate measurement made by the observer is called least count error। यानी कि अगर मेरा टेप है जैसे कि, या फिर मेरा ये है मेजरिंग स्केल। हाँ स्नेहा बोलो, कुछ पूछना है क्या स्नेहा आपको? बेटा देखो मैंने पहले ही बोला था, मेरे को बीच में हैंड रेज वगैरह नहीं चाहिए अननेसेसरी, ठीक है। बेटा आपको पढ़ना है आप पढ़िए, आपको नहीं पढ़ना आप जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कोई ना कोई रीजन होगा तभी मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को ये, ठीक है। आपको मैं एक ही बात बार बार नहीं समझा सकता, 4-5 बार बोल चुका हूं मैं ये बात आप लोगों को। अगर आप लोगों को पढ़ाया जा रहा है तो कोई ना कोई रीजन होगा ना उसका पढ़ाने का। अगली क्लास से वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गॉज चालू हो जाएगा, अगर आपको लगता है वो भी नहीं आता है सिलेबस में तो आप वो भी स्किप कर सकते हैं। मैं आपको पहले से क्लास में इन्फॉर्म कर दूंगा व्हाट्सएप ग्रुप में कि कब काइनेमेटिक्स और एनएलएम चालू हो रहा है, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। आपको तब से क्लास लेनी है आप तब से ले सकते हैं, ठीक है। किसी को कोई डाउट है क्या इससे रिलेटेड? अब नो सर। नो सर। Sir. कहीं ना नो सर। कहीं ना कहीं यूजेज होगा तभी पढ़ा रहा हूँ ना बेटा मैं भी। अदरवाइज मैं क्यों चाहूंगा कि मैं, ऑलरेडी मेरी तबीयत खराब है, मैं इस कंडीशन में आपको क्यों ऐसी चीज पढ़ाऊंगा जो आपके काम की नहीं है बिल्कुल भी। आप समझ रहे हैं इस बात को? थोड़ा सा ट्रस्ट करो बेटा टीचर पे भी। आप लोगों के बोर्ड्स में तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है ये। आप लोगों को समझ में आ रही है ये बात? आप लोग जो बोर्ड्स देने वाले हो ना अपने 12th में, +2 में, लैब वगैरह में, उसमें बहुत इंपॉर्टेंस रखता है ये। अगर आपको ये बेसिक चीजें नहीं पता है ना, आप स्ट्रगल करते रहोगे तो स्कूल में नहीं पढ़ाया जाएगा। बहुत कम स्कूल में टीचर सीरियस होते हैं और बच्चों को सब डिटेल में पढ़ाते हैं। आप अपने खुद के स्कूल में देख लेना, मैं गारंटी दे रहा हूँ 70 स्टूडेंट्स है ना अगर यहाँ पे, 50 स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनके स्कूल में नहीं बताई जाती होगी ये सब चीजें अच्छे से। उनको बस ये बोला जाएगा इस साल भी अगले साल भी कि आप अपना प्रैक्टिकल बुक बना लो, मैनुअल बना लो और सबमिट करो, खुद के हिसाब से एक्सपेरिमेंट करो और खुद ही सबमिट कर दो। काफी सारे बच्चों को ऐसा बोला जाता है, तो आप परेशान हो थोड़ा बहुत। वो चीजें जो कि आपके स्कूल में भी आती हैं आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। और नीट में तो फायदा है ही सही, तभी पढ़ा रहा हूँ मैं। किसी को और कोई डाउट है, कुछ पूछना है या आगे बढ़े हम? गुड इवनिंग बेटा। बच्चों कुछ संशय है किसी को? कोई डाउट है, No. कंफ्यूजन है? नो सर। No, sir. नो सर। Yes, sir. हाँ भाई, तो हम बात कर रहे थे लीस्ट काउंट एरर की। एरर यानी हमसे मेजरमेंट में गलती हो गई, है ना। जैसे कि हम पहले भी बात करते आ रहे थे कि भाई किसी की लेंथ, किसी ऑब्जेक्ट की लेंथ है अगर 5.5 मीटर, तो हमने उसको मेजर कर लिया होगा 5.45 या 5.55, है ना, कुछ तो गलत मेजर किया मतलब हमने, ठीक है। अब सिंस ग्रेजुएशन स्केल पे जो मिनिमम मेजरमेंट है वो मान लो 0.1 का है ना, लेट्स से कि 0.1 है, तो इसका एरर भी 0.1 ही आ सकता है। 0.1 सेंटीमीटर मेरा एरर हो जाएगा, लीस्ट काउंट एरर जो होगा। बात समझ में आ रही है सबको? क्योंकि अगर मैं 3.3 मेजर कर सकता हूँ और 3.4 मेजर कर सकता हूँ तो इसके बीच में ही तो कहीं पे गलती हो रही है मुझसे, है ना। 3.3 और 3.4 में मेजर कर सकता हूँ और मेरा रीडिंग कुछ और आ रहा है, इसके बीच का आ रहा है मान लो,
मेरी रीडिंग जो आ रही है वो 3.3 सेंटीमीटर और 3.4 सेंटीमीटर के बीच की आ रही है, तो मेरा जो रेंज है वो 0.1 सेंटीमीटर का ही है जिसमें मुझसे गलती हो रही है ना। तो लीस्ट काउंट एरर भी लीस्ट काउंट के डेफिनेशन से डिफाइन होता है, ठीक है। जब आपने कोई रीडिंग ली और वो अगर दो डिवीजन के बीच में लाई कर गया तो आपसे जो गलती हुई है उसको हम बोलेंगे लीस्ट काउंट एरर, जो एरर हुआ है आपसे उसको बोलेंगे लीस्ट काउंट एरर, ठीक है। अब इसको क्वेश्चंस के थ्रू समझेंगे कैसे हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। इनका यूजेज कहाँ आता है? इसका यूजेज आता है सम या डिफरेंस या मल्टीप्लीकेशन या डिवीजन में। जो एरर्स हम निकालते हैं ना सम या डिफरेंस में या मल्टीप्लीकेशन डिवीजन में, उसमें इसका यूजेज आता है। तो पढ़ते हैं इसको, समझने का ट्राई करते हैं होता क्या है ये। When two quantities are added or subtracted, the absolute error in the final result is the sum of the absolute error in the individual quantities. कोई भी दो क्वांटिटीज को आप ऐड करोगे या फिर आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो जो एब्सोल्यूट एरर आएगा आपके फाइनल रिजल्ट में वो क्या आएगा? या तो वो उसका सम होगा, ठीक है, या फिर डिफरेंस होगा। वो डिपेंड करेगा कि आपको पूछा क्या जा रहा है, ठीक है। तो इसको हम थोड़ा सा डेरिवेशन वाइज समझते हैं, इसका डेरिवेशन करते हैं थोड़ा सा, ठीक है, और फिर इस पे क्वेश्चन लेंगे तो थोड़ा क्लैरिटी से समझ में आएगा कि बोलना क्या चाह रहा है ये, है ना। तो लेट्स से कि मेरा एक क्वांटिटी था a इक्वल्स टू a नॉट प्लस माइनस डेल्टा a। अब आपने जितना अभी तक पढ़ा है उसके बेसिस पे आप समझ गए होंगे कि ये क्या लिखा हुआ है। आ रही है बात समझ में सबको? यस सर। ये a नॉट प्लस माइनस डेल्टा a का मतलब क्या हुआ, ये समझ में आता है आपको? हमने पहले पढ़ा हुआ है ऐसा कुछ? अरे यार मैंने एक मेजरमेंट लिया, है ना। अब ए नॉट क्या हो गया? मेरा इनिशियल मेजरमेंट हो गया जब कोई एरर नहीं आया था, जब कोई एरर नहीं आया था। तो मेरा ए जो है वो क्या है? फाइनल मेजरमेंट। फाइनल मेजरमेंट में मेरे एरर भी इंक्लूडेड होगा, या तो ऐड होगा या माइनस करके आएगा। नहीं समझ में आई बात? जैसे कि मान लो मैंने स्केल यूज किया किसी ऑब्जेक्ट की लेंथ निकालने के लिए, है ना। कोई ऑब्जेक्ट की लेंथ निकालने के लिए मैंने स्केल को यूज किया, ठीक है। अब उस स्केल ने मेरे ऑब्जेक्ट की लेंथ बता दी 10 सेंटीमीटर, है ना। एक्चुअल लेंथ उसकी होगी कुछ और, ठीक है। तो जैसे मान लो मुझसे जो एरर आया है, मान लो एक्चुअल लेंथ थी 10.5 सेंटीमीटर, तो क्या मैंने 0.5 सेंटीमीटर का एरर मार्क किया है क्या इसमें? ऑब्टेन जो मैंने किया है एरर वो कितना है? 0.5 सेंटीमीटर का है। 0.5 सेंटीमीटर मैंने कम मेजर कर लिया। ये बात समझ में आती है सबको? यस सर। ठीक है। तो ये क्वांटिटी लिख रहा हूँ। ए क्या हो गई मेरी फाइनल रीडिंग, ए नॉट क्या होगी? इनिशियल रीडिंग, और डेल्टा ए क्या है? एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर पढ़ के आए हो अभी तुम लोग, याद है? मीन माइनस मीन ऑफ द एब्सोल्यूट एरर्स। अरे एब्सोल्यूट एरर अभी निकाला था ना थोड़ी देर पहले, यस सर। यस सर। याद आ रहा है? थोड़ी देर पहले भी क्वेश्चन भी सॉल्व किया था, डेल्टा T1 डेल्टा T2 डेल्टा T3 वाला, है ना। तो वही वही एब्सोल्यूट एरर है ये, ठीक है। सेम तरीके से मैं बी नॉट भी लिख सकता हूँ, बी इक्वल्स टू बी नॉट प्लस माइनस डेल्टा बी। तो ये दो अलग अलग रीडिंग्स है मेरे पास, दो अलग अलग रीडिंग्स है। अब अगर मुझे इन दोनों का सम निकालना है, भाई दो रीडिंग निकाल ली, अब मुझे इन दोनों का ऐड करके निकालना है कि कितना जो सम है वो कितना आ रहा है। तो इसमें एरर्स भी ऐड होंगे। तो लेट्स से कि मेरा सी हो गया ए प्लस बी, ऐड कर दिया मैंने, दोनों रीडिंग्स को मैंने ऐड कर दिया, ठीक है। तो कितना बन जाएगा ये? सॉल्व कर सकते हो इसको? विल दिस बी सी इक्वल्स टू ए नॉट प्लस बी नॉट को अलग से लिख लूं? यस सर। ठीक है, एक बार पूरा देखना, सॉल्व कर रहा हूं मैं, पूरा देखना एक बार क्या बनता है ये। प्लस माइनस आ जाएगा, ब्रैकेट में आ जाएगा डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। ये समझ में आया यस सर। बच्चों? सर। यस समझ में सर। आया? अब मेरा जो फाइनल रीडिंग आई है, यानी कि दो रीडिंग का जो मैंने सम निकाला है, इसका भी एग्जांपल लेंगे ना, तब समझ में आएगा इसका यूजेज क्या है, मतलब क्यों पढ़ रहे हैं इसको ऐसे, ऐड क्यों कर रहे हैं, दो रीडिंग्स को ऐड क्यों कर रहे हैं, वो समझ में आएगा एग्जांपल लेंगे तब, ठीक है। फिलहाल आप इसको फॉर्मूला निकालने पे ध्यान दो, उसका फॉर्मूला निकालते हैं। तो सी क्या हो जाएगा?
सी क्या हो जाएगा? अगर मैं इसको कुछ एक कॉमन टर्म लिख देता हूँ, ए नॉट प्लस बी नॉट को लेट से मैं सी नॉट लिख रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ बच्चों? C naught. नॉट लिख सकता हूँ। इनिशियल रीडिंग्स जो थी दोनों मेरी, उनको ऐड करके मैंने एक कॉमन रीडिंग निकाल ली सी नॉट, और डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी को भी मैं कुछ एब्सोल्यूट एरर लिख सकता हूँ सी के टर्म्स में, Yes, sir. है ना? Yes, sir. लेट्स से मैंने इसको लिख दिया डेल्टा सी लिख दिया, मान लो डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी को डेल्टा सी लिख दिया, ठीक है? तो मेरा सी क्या आ जाएगा इसकी टर्म्स में? सी नॉट प्लस माइनस डेल्टा सी, ये समझ में आया? Yes, sir. ठीक है, तो मेरा डेल्टा सी क्या हो जाएगा? डेल्टा सी क्यों निकाल रहा हूं मैं? क्योंकि मुझे एरर ही तो निकालना था। मेरा पर्पस क्या था इतना सब कुछ करने का? कि मैं एक कॉमन एरर निकाल सकूं जो एडिशन से आ रहा है या सब्ट्रैक्शन से आ रहा है। सब्ट्रैक्शन वाला भी दिखाऊंगा अभी, लेकिन एडिशन वाला क्या हो जाएगा? डेल्टा सी इक्वल्स टू, डेल्टा सी को मैं डायरेक्टली लिख देता हूं यहाँ पे, प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, है ना? अरे इसी को तो लिखा है मैंने, इसी को तो लिखा है डेल्टा सी, है ना? एरर जो है सी में, जो एरर है मेरा एब्सोल्यूट एरर, वो ए और बी के कंट्रीब्यूशन से ही आ रहा है। इज दैट राइट? अरे हाँ है ना? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. अच्छा, अगर दो एरर्स को सब्ट्रैक्ट करना हो, दो रीडिंग्स को सब्ट्रैक्ट करना हो, यानी सी इक्वल्स टू अगर मैं ए माइनस बी निकालना चाहूंगा तो क्या आना चाहिए ये बताओ? सी इक्वल्स टू अगर ए माइनस बी निकालना चाहूं, ये तो मेरा ऐड हो गया, तो सर डेल्टा ए माइनस डेल्टा बी इज इक्वल टू डेल्टा सी आएगा। सी इक्वल्स टू ए नॉट प्लस माइनस डेल्टा ए, इसको स्टेप वाइज करो ना, क्या आ जाएगा ये? सी इक्वल्स टू ए नॉट प्लस माइनस डेल्टा ए माइनस बी नॉट प्लस माइनस डेल्टा बी, यही आएगा क्या बेटा? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. सॉल्व करो, ए नॉट और बी नॉट को एक जगह लेके जाओ और मुझे बताओ आंसर क्या आ रहा है। सी नॉट की, डेल्टा सी की वैल्यू कितनी आ रही है? सॉल्व करो, कॉपी में सॉल्व करो बेटा। अगर आपने सही सॉल्व किया तो आंसर सेम आने वाला है, सेम जो हमने एडिशन में निकाला ना वही आने वाला है, एब्सोल्यूट एरर। हाँ रोहन, Sir, A naught minus B naught plus minus delta A minus delta B. हाँ बस यहाँ पे सी नॉट जो है, जो सी नॉट है वो अब ए नॉट प्लस बी नॉट नहीं है, सी नॉट क्या हो जाएगा? ए नॉट माइनस बी नॉट हो जाएगा। ये बात समझ में आती है सबको? Yes, sir. नॉट जो होगा वो, Yes, sir. भाई इसको आप सॉर्ट करके लिखोगे तो यही बनेगा ना, ए नॉट माइनस बी नॉट, है ना? और इधर क्या बन जाएगा? प्लस माइनस, प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी। ये इस साइन पर डिपेंड नहीं करेगा, थोड़ा इस साइन पर डिपेंड करेगा कि यहाँ क्या रहने वाला है ना? इसलिए प्लस माइनस दोनों लिखा है, लेकिन आप इसको अंदर की तरफ, अगर आप प्लस माइनस बाहर लिख रहे हो या तो आप बाहर माइनस लिख दो, जो आपने नॉर्मली आपने ए माइनस बी करके लिखा है। अगर आप प्लस माइनस लिख रहे हो तो फिर आप अंदर प्लस ही लिखो, क्योंकि अगर प्लस आ रहा है बाहर तो ओवरऑल क्वांटिटी प्लस बन जाएगी, और अगर माइनस आ रहा है तो ओवरऑल क्वांटिटी माइनस बन जाएगी। ये बात समझ में आती है सबको? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. रिमूव दिस माइनस अंदर से, क्यों? क्योंकि मैंने बाहर प्लस माइनस ले लिया है, दोनों ऑप्शंस ले लिए, वो डिपेंड कर जाएगा अब कि मैं इंडिविजुअली क्या लेना चाहता हूं। तो मेरा ये क्वांटिटी तो सी नॉट बन गया, प्लस माइनस अंदर की तरफ वही आया सेम, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, है ना? और यही मेरा क्या था? डेल्टा सी, जो मैंने पहले भी निकाला था, प्लस माइनस डेल्टा सी। प्लस माइनस ऑलरेडी यही से। हाँ बेटा, ठीक है। अगर थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि सर समझ में ढंग से नहीं आ रहा है, या पता नहीं पर्पस क्या है ये भी समझ में नहीं आ रहा है,
तो एक आध क्वेश्चन करके देखते हैं इस पे, थोड़ा आपको क्लियर होगा कि इसका यूजेज क्या है। जब तक यूजेज समझ में नहीं आएगा ना, आप ये डेरिवेशन समझ नहीं पाओगे या इसका पर्पस समझ नहीं पाओगे फॉर्मूले का भी। ठीक है, ऐड क्यों किया है, माइनस क्यों किया है, ये भी समझ नहीं पाओगे। तो एक क्वेश्चन करें इस पे बच्चों, Yes. लेट्स सॉल्व Yes, क्वेश्चन। sir. Yes, sir. क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो एक छोटा सा क्वेश्चन है, पहले आपको टाइम दे रहा हूँ, थोड़ा सा ट्राई करो। टेक 30 सेकेंड्स या 1 मिनट, टेक 1 मिनट एंड देन विल डिस्कस। ठीक है, आपको क्या निकालना है, व्हाट इज द चेंज इन टेम्परेचर ऑफ द बेथ। बाथ का आपको टेम्परेचर चेंज निकालना है। इनिशियल और फाइनल टेम्परेचर्स दे रखे हैं पानी के। चेंज इन टेम्परेचर निकालने के लिए फाइनल माइनस इनिशियल करना पड़ता है। इज दैट राइट? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो इसको आप यूज कर सकते हैं। चैट में आंसर कर देना। (22 + 0.8) प्लस 0.8 आएगा या माइनस 0.8 या प्लस माइनस 0.8? Sir, Sir, plus 22 plus minus 0.8. 0.8. वेरी गुड। तो थोड़ा सा आइडिया लगा कि दो रीडिंग्स का प्लस या Yes, माइनस sir. लेके कैसे निकालते हैं, है ना, यूजेज Yes, कैसे लेते हैं उसका। yes sir, ठीक है, yes sir. तो सॉल्व Yes, करें sir. इसको, आंसर फाइनल निकाल लेते हैं, है ना? yes, sir. ओके। आवाज आ रही है बेटा मेरी? एम आई ऑडिबल? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. चलो एक बार इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो, हमें चेंज या राइज इन टेम्परेचर निकालना है। क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि चेंज इन टेम्परेचर निकालो। फोकस केवल इस पे रखेंगे कि क्वेश्चन पूछना क्या चाह रहा है। हमें क्या आता है, क्वेश्चन क्या निकलवाना चाहता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो क्वेश्चन पूछना चाह रहा है वो है चेंज इन टेम्परेचर। तो हमको ये पता है कि इनिशियल और फाइनल टेम्परेचर गिवन है। ठीक है, ये फाइनल है बेटा, ये ना फाइंड नहीं है ये, दिस इज फाइनल। तो चेंज इन टेम्परेचर कितना हो जाएगा, फाइनल माइनस इनिशियल हो जाएगा क्या? वैसे तो ये हिंट काफी था आप लोगों के लिए, है ना, आंसर निकालने के लिए। फाइनल माइनस इनिशियल टेम्परेचर। अब फाइनल कितना है जल्दी से बताओ। 40. 40. 40 plus minus 40 प्लस 0.5. माइनस 0.5, दिस इज द कंप्लीट रीडिंग। ठीक है, और माइनस करेंगे इसमें से 18 प्लस माइनस 0.3। 0.3. ठीक है, फाइनल टेम्परेचर ले लिया, माइनस कर दिया इनिशियल टेम्परेचर, यही तो चेंज देगा मुझे। बदलाव कितना आया है ना। पहले अगर 18 था, 18 प्लस माइनस 0.3, और अब हो गया है 40 प्लस माइनस 0.5, तो बदलाव कितना आया है? तो ऑब्वियस सी बात है, पहले में से फाइनल में से इनिशियल माइनस कर दोगे। तो इसमें से जो तुम्हारी ये वाली क्वांटिटी है, ए नॉट और बी नॉट वाली, ए नॉट और बी नॉट वाली, क्या इसको माइनस करोगे आप पहले? 14 माइनस 18, Yes sir. Yes, sir. Yes. Yes, sir. है ना, और माइनस का साइन तो बीच में है ही सही।
अब माइनस आएगा या प्लस माइनस आएगा ये बताओ। प्लस माइनस। प्लस माइनस। Plus. क्यों आएगा प्लस माइनस? क्योंकि हमारे जो एब्सोल्यूट एरर्स हैं 0.3 और 0.5 वो क्वेश्चन के हिसाब से वो प्लस में भी हो सकते हैं और माइनस में भी हो सकते हैं। यानी कि हो सकता है हमने इतना ही अमाउंट ज्यादा कंसिडर कर लिया हो या माइनस कम या फिर कम कंसिडर कर लिया हो, है ना। तो हमें दोनों चीजें कंसिडर करते हुए अपना एब्सोल्यूट एरर लिखना पड़ेगा, जो कि कितना हो जाएगा 0.3 प्लस 0.5। याद करो फॉर्मूला भी यही था, डेल्टा ए प्लस डेल्टा, है ना। दोनों टाइम पे हमने यही लिखा था, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। तो यही लिखा है अभी भी, 0.3 प्लस 0.5। इज दिस क्लियर? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. हो जाएगा 40 माइनस 18 कितना होता है 22 प्लस माइनस 0.8 Yes, sir. डिग्री सेल्सियस। कोई डाउट इसमें? नो सर। No. सर। हो जाएंगे इस तरह के क्वेश्चन, है ना। Yes, sir. ठीक है। यस सर। Yes, तो sir. एरर्स ऑफ मल्टीप्लीकेशन, यानी कि अगर हम दो क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा। अभी तो जैसे हमने चेंज निकालने के लिए क्या किया, प्लस या माइनस करना पड़ा हमें, है ना, ऐड या सब्ट्रैक्ट किया अभी हमने। अभी अगर मैं मल्टीप्लाई करना पड़ जाए दो रीडिंग्स का तो फिर क्या होता है। तो वही हमने कंसिडर किया, ए इक्वल्स टू ए नॉट प्लस माइनस डेल्टा ए, बी इक्वल्स टू बी नॉट प्लस माइनस डेल्टा बी, और सी एक क्वांटिटी ली जो कि दोनों रीडिंग्स के मल्टीप्लीकेशन से आ रही है ना। करो भाई मल्टीप्लाई, क्या बनता है, सी इक्वल्स टू बन जाएगा ए नॉट प्लस माइनस डेल्टा ए इंटू बी नॉट प्लस माइनस डेल्टा बी। अब दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो ए नॉट वाली टर्म और बी नॉट वाली टर्म एक साथ क्लब कर सकता हूं मैं, है ना? दोनों को साथ में ले सकता हूँ, ए नॉट बी नॉट को। तो बाकी का क्या बच जाएगा। कैसे करते हैं मल्टीप्लाई सबको पता है ना, पहले इसको इससे करोगे, फिर इसको इससे करोगे, है ना, और Yes, सेम sir. तरीके से इसको इससे करोगे और इसको इससे करोगे। अरे पता है ना सबको ये चीज, तो Yes, sir. ऐसे होती है। सर। बेसिक एल्जेब्रिक मल्टीप्लिकेशन भी ऐसे ही करते हो आप, है ना। ए एक्स प्लस बी और सी एक्स प्लस डी को मल्टीप्लाई करोगे तो ऐसे ही करोगे। तो क्या बन जाएगा, ए नॉट बी नॉट प्लस माइनस कैपिटल ए नॉट इंटू डेल्टा बी प्लस माइनस स्मॉल डेल्टा ए नॉट डेल्टा ए इंटू कैपिटल बी नॉट प्लस माइनस डेल्टा ए इंटू डेल्टा बी। कोई कुछ पूछ रहा है क्या? हाँ जुनील अहमद, कुछ पूछना है आपको? बेटा हाथ ऊपर अगर आप करते हैं तो फिर कोई तो रीजन होना चाहिए ना उसका, ऐसे हाथ ऊपर नहीं करना है। ठीक है, कोई रीजन हो, कोई कुछ सवाल हो तो पूछा करो। ठीक है, चलो भाई। अब डेल्टा ए और डेल्टा बी के मल्टीप्लीकेशन को जीरो मैंने कंसिडर कर लिया, क्यों किया, कोई लॉजिक इसका? ऐसे ही मन किया मेरा कि जीरो मान लूं उसको मैं। कोई रीजन तो होगा ना मेरे पास इसका। यस सर। क्या रीजन है? Yes, sir. Yes, sir. अरे यस सर क्या हो रहा है, आप ये बताओ ना कि रीजन क्या है? एक बार फिर से बता दो बेटा, दो रीडिंग्स हैं, ए इक्वल्स टू ए नॉट प्लस माइनस डेल्टा है और बी इक्वल्स टू बी नॉट प्लस माइनस डेल्टा बी। अभी उन दोनों का मल्टीप्लीकेशन निकालना सीख रहे हैं हम, ठीक है। कंफ्यूजन, हाँ तो कंफ्यूजन है, मैं वही बता रहा हूँ। तो दो रीडिंग्स का मल्टीप्लीकेशन निकालना सीख रहे हैं, सिंपल आप उनको मल्टीप्लाई कर रहे हो, अभी तक तो इतना ही पढ़ा है हमने। सवाल मेरा ये है कि जब मैंने दो ब्रैकेट को मल्टीप्लाई किया तो चार टर्म्स बनी, यही बनती थी आई गेस 9-10 में भी पढ़ा है आप लोगों ने, है ना। तो उसमें जो लास्ट वाली टर्म है इसको जीरो क्यों ले रहा हूं मैं, रोहन? सर क्योंकि ये बहुत स्मॉल होगा इनका प्रोडक्ट, तो हम इसको ऑलमोस्ट जीरो ले सकते हैं। ओके, पल्लवी आपको भी ये बोलना है? क्योंकि सर अगर हम किसी नंबर को जीरो से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो जीरो आता है सर उसका प्रोडक्ट। पर यहाँ पे जीरो कौन सा नंबर है, मैंने कब बोला कुछ जीरो है यहाँ पे? आर्यन, सर क्योंकि डेल्टा ए और डेल्टा बी बहुत ही छोटी टर्म्स है, तो उनका जो प्रोडक्ट होगा वो काफी छोटा होगा और हम उसको नेग्लिजिबल कर सकते हैं, तो हम उसको जीरो ले सकते बढ़िया, वेरी गुड। ओके रोहन आर्यन बढ़िया। पल्लवी बेटा यहाँ पे हम ना कुछ जीरो चीज नहीं ली है हमने, क्योंकि हमने आपको नहीं बोला कि डेल्टा ए या फिर डेल्टा बी जीरो है ना, ऐसा हमने बोला नहीं आपको। ठीक है, तो यस सर। हम ऐसा अपने आप से कंसिडर नहीं करेंगे, खुद से नहीं मानेंगे हम, वरना गलती हो जाएगी। राइट रीजन क्या है कि नेग्लिजिबल क्वांटिटी बनेगी, जीरो बनेगी नहीं है लेकिन नेग्लिजिबल बनेगी, है ना। नेग्लिजिबल
यानी बहुत छोटी। अब आप किसी चीज को बहुत छोटा बोलते हो या बहुत बड़ा बोलते हो तो कंपैरिजन में बोलते हो किसी के, है ना। तो बाकी की 3 टर्म्स जो है वो इतनी छोटी नहीं आएंगी जितनी डेल्टा ए इंटू डेल्टा बी आएगी। सोचो ना यार, एरर कैसे आता था। मान लो ये आया एक एरर 0.001, है ना, इसको मल्टीप्लाई किया तुमने 0.002 से, तो इसका मल्टीप्लीकेशन कितना छोटा टर्म आएगा, 0.000 कुछ नंबर आएगा। अरे समझ में आ रही है बात, कितना छोटा यस टर्म सर। आएगा ये, है ना। तो इतने छोटा टर्म है कि उसको ऑलमोस्ट वो जीरो के इक्वल ही है, तो उसको हम जीरो कंसिडर कर रहे हैं दूसरे टर्म्स के सामने, उनके कंपैरिजन में। क्या ये बात समझ में आती है सबको? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, सो दैट्स वाई मैं इस टर्म को जीरो ले रहा हूँ और आगे बढ़ रहा हूँ। तो मेरा ए नॉट बी नॉट हो गया सी नॉट, जैसे मैं लास्ट टाइम ले रहा था ए नॉट प्लस बी नॉट को, है ना, या फिर ए नॉट माइनस बी नॉट को। सेम तरीके से मैंने सी नॉट ले लिया ये दोनों टर्म को, है ना। चलो भाई क्या आ रहा है आगे देखते हैं। अब देखना, ये इक्वेशन तो ये बनी है तुम्हारी सी इक्वल्स टू सी नॉट प्लस माइनस ए नॉट डेल्टा बी और बी नॉट डेल्टा ए प्लस माइनस, है ना। अब मैं सी नॉट को एल एच एस में लेके जा रहा हूं, तो ये क्या बन जाएगा, सी माइनस सी नॉट बन जाएगा क्या बच्चों? यस सर। क्यों कर रहा हूं वो मैं अभी बताऊंगा, क्या कर रहा हूं उसको समझो बस अभी। सी नॉट को लेफ्ट साइड लेके जाऊंगा तो सी माइनस सी नॉट बन जाएगा, राइट। ये यस बना सर। टर्म यस सर। सी माइनस सी यस सर। नॉट प्लस माइनस डेल्टा ए नॉट इंटू डेल्टा बी प्लस माइनस बी नॉट इंटू डेल्टा ए। ठीक है, अब मैंने ये इसलिए किया क्योंकि अब यहां से मैं आप लोगों को सी नॉट से डिवाइड कर रहा हूं सब चीजों को। ठीक है, तो मेरा जो सी नॉट था इनिशियल वैल्यू था, फाइनल रीडिंग में से मैंने इस इनिशियल वैल्यू को माइनस किया, तो क्या मेरा डेल्टा सी बनेगा। अरे मैंने तीनों तीनों टर्म्स में एलएचएस में भी और आरएचएस में भी क्या किया है, मैंने ऑपरेशन कौन सा यूज किया है, डिवाइड बाय सी नॉट। कर सकता हूं मैं दोनों तरफ सेम ऑपरेशन तो लगा सकता हूं ना मैं। यस सर। यस सर। नॉट से मैंने डिवाइड कर दिया, सी नॉट से मैंने डिवाइड कर दिया। सी माइनस सी नॉट को डेल्टा सी नहीं बोल पाऊंगा क्या मैं? ये डेल्टा सी जो था वो यही तो होता था मेरा फाइनल रीडिंग माइनस इनिशियल रीडिंग, यही तो मेरा एरर आएगा। सर। मैंने जो रीडिंग ली है और जो इनिशियली रीडिंग दी हुई थी मुझे, दोनों में जो डिफरेंस है वही तो मेरा एब्सोल्यूट एरर है, यही तो पढ़ा है हम लोगों ने अभी। अरे हाँ ना बोलो भाई, यस समझ में आ रहा है? यस सर। तो अब इससे मेरा क्या है, एक फॉर्मूला डिराइव हो जाएगा, डेल्टा सी अपॉन सी नॉट इक्वल्स टू प्लस माइनस ए नॉट इंटू डेल्टा बी अपॉन सी नॉट प्लस माइनस बी नॉट इंटू डेल्टा ए अपॉन सी नॉट। और जब इसको मैं फर्दर सॉल्व करूंगा आगे, ठीक है, तो सी नॉट को मैं ए नॉट बी नॉट लिख सकता हूँ क्या बच्चों? याद करो मैंने इसी को तो लिखा था सी नॉट ए नॉट बी नॉट को, यस सर। यस सर। लिखा था सी नॉट मैंने, है ना, मल्टीप्लीकेशन डिवीजन की टर्म्स में जब मैं कर रहा था। तो ये मैंने फिर से इसकी वैल्यू लिख दी ए नॉट बी नॉट, तो ये क्या बन गया, ए नॉट से तो ए नॉट कैंसिल हो गया और यहाँ पे बी नॉट से बी नॉट कैंसिल हो गया। क्या बना ये, डेल्टा बी अपॉन बी नॉट प्लस डेल्टा ए अपॉन ए नॉट। आगे मैंने प्लस माइनस लगा दिया है तो अंदर मैं इसको एडिशन की फॉर्म में ले सकता हूँ, यस है सर। ना, कोई दिक्कत तो नहीं, कोई डाउट तो नहीं है इसमें। नो सर। नो सर। याद करो सिमिलर तरह का फॉर्मूला ही हमारा एडिशन और सब्ट्रैक्शन में भी हमने बनाया था, है ना। अंदर जो ब्रैकेट बन रहा था वो डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी बन रहा था क्या? और यहाँ पे भी हमारा जो एरर आ रहा है तो क्या आ रहा है, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, बस डिवाइडेड है ये ए नॉट और बी नॉट से, है ना, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन में हम इस बार खेल रहे हैं। ठीक है, इसको अगर हमें समझना है तो एक एग्जांपल लिया हुआ है जैसे मैंने यहाँ पे आप लोगों के लिए। लेट्स से कि z जो है, एक रीडिंग है मेरी z, वो है x इंटू वाई, यानी x और y का मल्टीप्लीकेशन है। तो जब मैं z को डिफरेंशिएट करूंगा, dz अपॉन z निकालूंगा मैं, तो मेरे को प्रोडक्ट रूल से पता है कि ये बन जाता है x इंटू डी वाई प्लस डी एक्स इंटू वाई और डिवाइड बाय z तो मुझे करना ही, क्योंकि दोनों तरफ मैंने डिवाइड कर दिया है z से, है ना। जब मैं इसका डेरिवेटिव निकाल रहा हूं, डेरिवेटिव निकालने के लिए, तो ये फर्दर सॉल्व होके बन जाएगा डी जेड बाई जेड इक्वल्स टू डी एक्स अपॉन एक्स प्लस डी वाई अपॉन वाई, जो कि सॉर्ट ऑफ इस फॉर्मूले के जैसा ही है। तो इस फॉर्मूले को आपको नोट करना है। जैसा कि आप समझ सकते हो, क्वेश्चन जो आएगा आपसे वो ये पूछेगा
कि भाई अगर मेरा कोई टर्म एक्सप्रेस्ड है एक्स और वाई की, एक्स और जेड की टर्म्स में, लेट से, है ना, एक्स का कुछ वैल्यू है, वाई की कुछ वैल्यू है, तो अगर मैं एक्स और जेड में इंडिविजुअल एरर्स दे दूं आपको, ठीक है, तो क्या आप वाई में कितना एरर आएगा वो बता पाओगे क्या? क्या क्वेश्चन समझ में आ रहा है सबको? पर्पस समझ में आ रहा है? क्यों, क्या रीजन था, हमने मल्टीप्लीकेशन डिवीजन में पढ़ा एरर को अभी, है ना? भाई पहले क्या हो रहा था, आप लोगों को सिंपल एक टर्म में एरर दे देता था और उसकी वजह से दूसरे टर्म में पूछ लेता था। उसके बाद एडिशन सब्ट्रैक्शन में क्या हुआ, दो हेलो। टर्म्स में एरर दे दिया। एक बार मुझे कंप्लीट कर लेने दो। दो टर्म्स में एरर दे दिया और तुमको बोला कि अगर इनमें एडिशन हो जाए, यानी कि एक टर्म का एरर दूसरे में ऐड हो जाए, तो फाइनल रीडिंग में कितना बदलाव आएगा, है ना, फाइनल रीडिंग में कितना अंतर आएगा, या माइनस हो जाए, सब्ट्रैक्शन हो जाए तो कितना अंतर आएगा। अब तुमको बोल रहे हैं कि कोई टर्म है, वो दो टर्म से मिलके बनती है, दो टर्म्स के मल्टीप्लीकेशन से मिलके बनती है या डिवीजन से मिलके बनती है। तो अब अगर मैं इनमें चेंजेस लाता हूं, इनमें अगर मैं गलती कर देता हूं, कैलकुलेशन में एरर कर देता हूं, तो मेरी फाइनल रीडिंग में कितना अंतर आएगा, है ना? तो उसको सॉल्व करने के लिए मैंने ये फॉर्मूला डिराइव किया है। क्या ये बात समझ में आई सबको? यस सर। बाकी आप क्वेश्चन करोगे ना तो इसमें भी आपको रिलेट होगा कि भाई क्यों पढ़ा है हमने ये फॉर्मूला। हाँ निर्भय, अब बोलो, क्या बोल रहे थे आप? निर्भय, सही में बोल दिया कर बेटा आपकी आवाज नहीं आ रही है। सर। निर्भय थोड़ा सा हिंदी में भी हाँ बोलो। रिपीट कर। हाँ सर, रिपीट कर दिया करो ना। बेटा आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही ना, तो मैं समझ नहीं पा रहा आप पूछना क्या चाह रहे हो। बाकी बच्चों को आ रही है क्या निर्भय की आवाज? नो सर सर। वो बोल रहे हैं हिंदी में समझा दो। नो सर। तो क्या बोल रहा है निर्भय, क्या बोल रहा है? हिंदी में भी समझा दिया करो। सर वो बोल रहे हैं हिंदी में समझा दो। बेटा हिंदी में समझा रहा, हिंदी में ही तो बोल रहा हूँ मैं, पर आप मतलब क्या चाहते हो, मैं जो वर्ड यूज कर रहा हूँ उसको भी हिंदी में बोलूँ, ये बोलना चाह रहे हैं आप सर निर्भय? हाँ ठीक हाँ है सर। ठीक है, मैं ट्राई करूंगा कि जो वर्ड मैं टेक्निकल यूज कर रहा हूँ उसको मैं हिंदी में बोलने का ट्राई करूं। पर बेटा मैं आपको बता दूं कि अगर आपको इंग्लिश के टर्म्स बिल्कुल भी नहीं पता है तो आपको क्लासेस में दिक्कत आएगी आगे। क्योंकि ये जो क्लासेस हैं हमारी, वो क्लासेस मेनली बेस्ड है इंग्लिश मीडियम पे। यानी कि अगर आपकी किताबें, बुक्स जो है आपकी, वो अगर इंग्लिश मीडियम में चलती है ना, तो ही आपके लिए है ये क्लासेस। अगर आपकी किताबें हिंदी मीडियम में है तो आपको दिक्कत आएगी। देखो मैं आपका टीचर हूँ और मैं नहीं चाहता यार तुम लोग किसी भी तरह से पीछे रह जाओ। अगर आप क्लास में आ रहे हो, मेरा एक ही मोटिव है कि आप सब समझ के जाओ। तो मैं अपना पूरा ट्राई करूंगा, लेकिन हर सब्जेक्ट में और हर दिन आप लोगों को ये वर्ड्स का जो हिंदी में मीनिंग है ना, वो हर चीज का नहीं मिल पाएगा। क्योंकि कई बार ऐसा होगा कि हमें थोड़ा सिलेबस कंप्लीट करने के लिए थोड़ा जल्दी भी पढ़ना पड़ेगा, तो उसमें मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों साथ में बोलूंगा ना बेटा, बहुत टाइम चला जाएगा। ठीक है, और कई सारे वर्ड्स के तो हिंदी वाले मतलब मुझे खुद को भी नहीं पता है। कई सारे पता है लेकिन कुछ मुझे भी नहीं पता है। तो मुझे भी फिर देखना पड़ेगा उनको, है ना, टू बी वेरी ऑनेस्ट। क्योंकि इंग्लिश मीडियम में ही चलता है ये सिलेबस पूरा। तो आप एक बार है ना इस चीज के बारे में बात करो मोहित सर से भी। और आप, अगर आप क्लासेस लेना चाहते हो, मैं आपको सजेस्ट क्या करूंगा निर्भय और बाकी और कुछ भी बच्चे होंगे यहाँ पे, थोड़ा थोड़ा है ना, अब अपनी बुक्स में भी होते हैं दोनों, इंग्लिश और इंग्लिश हिंदी दोनों में लिखे होते हैं। तो आप दोनों जो मेन मेन टॉपिक है उनके दोनों वर्ड्स आप एक बार पढ़ लिया करो। ठीक है, क्योंकि कैलकुलेशन फिजिक्स में क्या है बेटा, अधिकतर चीजें तो कैलकुलेशन में वर्क करती है ना। और नॉर्मल हिंदी में तो हम बात कर ही रहे हैं। मैं ऐसा तो नहीं है कि इंग्लिश में पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को, है ना। तो थोड़े अगर वर्ड्स आप खुद भी देख के आओगे ना तो आपका भी काम आसान हो जाएगा और मेरा भी हो जाएगा। ठीक है बेटा, चलो। तो आई गेस समझ में आ गया ये कि हमने क्यों पढ़ा है ऐसा, है ना। मतलब ये मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन वाला क्यों लिया है हमने एरर। तो एक छोटा सा सवाल है यार, इसको सॉल्व कर दो। परसेंटेज एरर निकालना है आपको। एरिया की कैलकुलेशन में परसेंटेज एरर निकालना है। अभी समझ में भी आ जाएगा क्यों पढ़ा था वो फॉर्मूला। 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं मैं आपको, करिए, सॉल्व करिए।
हुआ क्या बच्चों? 50%? 4? काफी अलग अलग आंसर आ रहे हैं तो यार। अरे सॉल्व करके बताना है या क्या? मतलब कुछ तो जवाब दिया करो ना यार तुम लोग। कैसे मतलब मुझे पता चलेगा कि आपको आ रहा है नहीं आ रहा? डिस्कस लिख दो चैट में, है ना, कुछ तो लिखो। चैट में डिस्कस लिख दिया करो, मुझे समझ में तो आना चाहिए ना कि आप लोगों को आया नहीं आया। मुझे लग रहा है कि आप कर रहे हो, प्रयास कर रहे हो, मतलब ट्राई कर रहे हो। चलिए भाई, ठीक है ठीक है, ओके। समझ में आ गया, मुझे डिस्कस करना है, कोई बात नहीं। अच्छा, सर एक आया। क्या आया है? एक वन? एक। वन? एक? जी सर। 1%? जी परसेंटेज में बताना है ना निर्भय, परसेंटेज में पूछ रहा हूँ मैं सवाल, मतलब आंसर। तो 1% आ रहा है आपका, 1%। ठीक है हाँ सर। ठीक है ठीक है, चलो करते हैं, सॉल्व करने का ट्राई करते हैं। अब देखो, समझो सवाल को, समझो। लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल दे रखा है, यानी कि तुम्हें लंबाई दे रखी है, चौड़ाई दे रखी है ना, रेक्टेंगल की। तो अगर एरर्स में नहीं दी हुई है तो डायरेक्ट एरिया निकाल लेते हैं आप, 4 × 9, है ना। लेकिन ऑब्वियसली आपने जो मेजरमेंट किया होगा अपनी लेंथ का और ब्रेथ का, तो उसकी वजह से कुछ ना कुछ अलग आया होगा ना, कुछ ना कुछ अलग उसका मेजरमेंट आया होगा। तो आपको दे रखा है वो प्लस माइनस करके कि कितना बदलाव आया हुआ हो सकता है। तो सबसे पहले तो आप डेल्टा ए निकालोगे, डेल्टा ए और डेल्टा बी, है ना, यानी कि डेल्टा एल और डेल्टा बी निकालोगे। ठीक है। तो आप लोगों को अगर टोटल एरिया में परसेंटेज एरर निकालना है या रिलेटिव एरर भी निकालना है, परसेंटेज एरर और रिलेटिव एरर में तो केवल परसेंटेज का 100 का अंतर होता है मेरे हिसाब से, हाँ या ना? अगर मैं यस सर। अगर मैं रिलेटिव एरर निकाल दूं और उसको 100 से गुणा कर दूं, मल्टीप्लाई कर दूं, तो मेरा आंसर आ जाएगा परसेंटेज एरर का। कोई डाउट तो नहीं इस बात में सब आप लोगों को? नो सर, नो सर। नो चलिए भाई, सर। समझने का ट्राई करेंगे। सबसे पहले देखो, एरिया होता क्या है। ठीक है, एरिया होता है रेक्टेंगल का लेंथ इंटू ब्रेथ। अरे रेक्टेंगल का एरिया ये होता है क्या, लेंथ इंटू ब्रेथ? यस यस सर। सर। और थोड़ी देर पहले ही अभी अभी फॉर्मूला डिराइव करके आए हम, याद करो। डेल्टा सी अपॉन सी नॉट इक्वल्स टू प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन बी नॉट प्लस डेल्टा ए अपॉन ए नॉट। तो इसी को तो यूज करेंगे बेटा। मैंने बताया तो था कि अगर मान लो कोई चीज, कोई पैरामीटर तुम्हारा डिपेंड करता हो दो क्वांटिटीज पे, तो ये फॉर्मूला यूज में आता है। तो यहाँ पे एरिया कर तो रहा है, लेंथ और ब्रेथ पे डिपेंड कर रहा है ना, दोनों चीजों पे डिपेंड कर रहा है। तो लेंथ में भी कैलकुलेशन में दिक्कत आई है, एरर किया है ना हम लोगों ने। अरे एरर किया है ना हमने लेंथ निकालने में, देखो, यस सर। प्लस यस माइनस सर। सेंटीमीटर, और इसमें भी दिक्कत आई है ब्रेथ में भी, 0.3 सेंटीमीटर। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, फॉर्मूला जो मैंने अभी पढ़ा है उसके बेसिस पे, डेल्टा ए जो कि मेरा एरिया में एब्सोल्यूट एरर है, डिवाइडेड बाय ए इक्वल्स टू डेल्टा एल अपॉन एल प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। कंपेयर करो दोनों को, बताओ, और समझ में आ रहा है जो लिखा है वो? यस सर। हाँ। यस सर। और अगर आप ध्यान से देखें तो ये सारी वैल्यूज आपको गिवन थी। डेल्टा ए की वैल्यू देख के बताओ कितनी होनी चाहिए। क्या डेल्टा ए की वैल्यू गिवन है या निकालनी है? डेल्टा ए अपॉन ए की निकालिए सर। निकालनी है सर। निकालनी है ना ये तो निकाल। अरे बेटा यही तो निकालना है, पूछ ही तो रहा है आपसे कि परसेंटेज एरर बताओ, है ना, एरिया में कितना एरर आ रहा है। तो भाई ये रिलेटिव एरर हुआ, इसको मल्टीप्लाई कर दोगे परसेंटेज 100 से तो परसेंटेज एरर आ जाएगा। इज दैट राइट? यस सर। यस। रिलेटिव एरर है ना, रिलेटिव एरर ही तो होता है ये, डेल्टा ए अपॉन ए। तो कितना आ जाएगा, डेल्टा एल अपॉन एल की जगह क्या आ जाएगा, 0.2 डिवाइडेड बाय 4, लेंथ 4 थी क्या, 4 सेंटीमीटर, एल नॉट की वैल्यू, प्लस डेल्टा बी की जगह क्या आ जाएगा, 0.3 डिवाइडेड बाय 9। ये समझ में आ रहा है सबको? यस सर। यस सर। कितना वैल्यू आ जाएगा, दिस विल बी 0.5 प्लस 0.03, यानी
0.08 ये आ रहा है क्या बच्चों रिलेटिव एरर? अगर मुझे परसेंटेज एरर निकालना हो तो मैं क्या करूंगा? 0.08 को मल्टीप्लाई कर दूंगा 100 से, इज दैट राइट? यस सर। तो माय आंसर विल बी 8%। ये होगा मेरा आंसर। 8% का है एरर मेरा टोटल एरिया में, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, वैसे तो ये 8.3% समथिंग आना चाहिए, लेकिन ठीक है, आप लोग अगर इस तरह से सॉल्व कर रहे हो तो यही आएगा। ठीक है, हाँ भाई, समझ में आया? वंशिका, सर Yes. 0.5 प्लस 0.03 इज इक्वल टू 0.53 नहीं आएगा? 0.5 0.3, हाँ 0. अच्छा, ये थोड़ा हमने गलती कर दी ना यहाँ पे। 0.2 डिवाइडेड बाय 0.2 डिवाइड बाय 4 की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों? अरे 0.2 डिवाइड बाय 4 की वैल्यू कितनी आएगी? सॉल्व किया इसको? 5 0.5 आएगी क्या 0.05 आएगी? 0.05। 0.05 है ना। तो यहाँ पे कुछ टाइपिंग राइटिंग मिस्टेक हुई है, इसको बोलो यार, करेक्ट करो तुम लोग भी। सॉल्व मुझे, अच्छा तुमसे हुआ नहीं है, चलो कोई बात नहीं। अब ठीक है बेटा, यस सर। बच्चा अभी ठीक है ना? यस समझ सर। में आया क्वेश्चन सबको? ठीक है, तो देखो इसका क्वेश्चन का सार जो था वो क्या था कि अगर कोई भी टर्म आपका ऐसे दो टर्म से एसोसिएटेड है, 2 या 3 या 5 जितने भी, जो कि या तो मल्टीप्लीकेशन में है या डिवीजन में है, तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना है। तो आपको परसेंटेज एरर या रिलेटिव एरर निकालने के लिए ये वाला तरीका यूज करना है। ठीक है, चलें आगे चलें। यस सर। 0.03 कैसे क्या हो गया बेटा? 0.05 कैसे आया, समझ में आया आपको? यस सर। तो सेम तरीके से 0.3 डिवाइड बाय 9 किया है, अप्रोक्सीमेटली तो इतना ही आएगा ना। 0.033 आएगा वो, मतलब आई नो 0.033 आएगा, पर मैं अप्रोक्सीमेटली ले रहा हूँ ना ऑब्वियसली। अरे समझ में आ रहा है, ये 0.033 ऐसे आएगा, यस बट अप्रोक्सीमेटली ले रहा हूँ 0.03, है ना। तभी तो मैंने बोला कि आपका एरर जो आएगा वो 8.3 समथिंग आएगा, 8.3%, बट राउंड ऑफ करके 8% मैंने निकाला है ना, राउंड ऑफ करके इतना आएगा। अदरवाइज द आंसर विल बी 8.3% एग्जैक्टली, अगर आप निकालना चाहोगे। ठीक है, चलो भाई एक जल्दी से डिवीजन का भी देख लेते हैं। When two quantities are divided in the relative error, and the final result is also the sum of the relative errors in the individual quantities. यानी कि वही मैंने एक लिया, एक क्वांटिटी एक बी लिया, उनको ऐसे एक्सप्रेस किया। इस बार सी नॉट, पहले सी नॉट क्या बन रहा था? ए नॉट इंटू बी नॉट बन रहा था क्या इसके पहले वाले मल्टीप्लीकेशन में? अभी मेरा सी नॉट क्या बन जाएगा? ए नॉट बाई बी नॉट बन जाएगा, है ना। तो मेरा सी क्या हो जाएगा? ए डिवाइड बाई बी, यानी मैंने इसको डिवाइड कर दिया इससे, बी से, तो मेरा सी बन गया। डायरेक्ट फॉर्मूला लिख रहा हूं मैं, फिर से मैं डिराइव नहीं कर रहा हूं इसके लिए। आपको बस याद रखना है डेल्टा सी अपॉन सी प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी, है ना। सिमिलर सा फॉर्मूला हमने पहले भी ऑब्टेन किया था क्या बच्चों? ये फॉर्मूला लिख लो, नोट कर लो कॉपी में, याद रखना है। इस पे जब भी क्वेश्चंस आएंगे तो सॉल्व कर लेना। ठीक है, आगे चल रहा हूं मैं। अब आपने सारे कर लिए मल्टीप्लिकेशन डिवीजन एडिशन सब्ट्रैक्शन वाले। अब अगर मान लो पावर में अगर आ जाता है तो फिर कैसे डील करेंगे? तो जैसे मान लो कोई क्वांटिटी आर, ठीक है, जो कि एक्स वाई और जेड के टर्म्स में एक्सप्रेस्ड है ऐसे, एक्स की पावर ए, वाई की पावर बी और जेड की पावर माइनस सी, है ना। इस तरह से एक्सप्रेस्ड है अगर आर, तो क्या क्या हो जाएगा ये? इसमें रिलेटिव एरर कैसे निकालूंगा? आर में डेल्टा आर अपॉन आर, इसकी वैल्यू आ जाएगी ए टाइम्स डेल्टा एक्स अपॉन एक्स। ए टाइम्स क्यों लिखा मैंने? क्योंकि ए पावर थी इसकी एक्स की, है ना। तो अगर आपको समझ में आ रहा हो तो मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूँ क्या इसको? अगर मेरा मान लो लिखा होता टी स्क्वायर, उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? 2 टाइम्स टी, है ना, या 2 टाइम्स टी डैश लिख देता हूं मैं इसको, डी टी अपॉन टी, अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन फिर से कर रहा हूं चेन रूल के हिसाब से। ठीक है, तो a टाइम्स हो जाएगा डेल्टा एक्स अपॉन एक्स, b टाइम्स हो जाएगा डेल्टा वाई अपॉन वाई, और c टाइम्स हो जाएगा डेल्टा जेड अपॉन जेड, अगर a b c पावर्स हैं इन टर्म्स की, तो जिसके टर्म्स में r एक्सप्लेन किया गया है, एक्सप्रेस किया हुआ है, सॉरी। क्या ये फॉर्मूला आपको
थोड़ा बहुत भी समझ में आ रहा है? यस जो अभी तक आपने पढ़ा था ना मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, सर वही यूज किया है तुमने और कुछ नहीं। पावर्स को आपने मल्टीप्लाई कर दिया है। ठीक है? और वो तो ऑब्वियस सी बात है ना यार, अगर x में मान लो कुछ एरर आ रहा था और उस x की पावर है 3, तो इसका मतलब क्या है कि वो एरर मैंने 3 बार रिपीट किया है ना, x इंटू एक्स इंटू एक्स, तो उस पावर को मैं आगे मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है, उस एरर से। चलो भाई, ये फॉर्मूला याद रखेंगे सब लोग। एक क्वेश्चन है जो कि होमवर्क में मैं दे रहा हूं आप लोगों को, पावर के ऊपर ही है। वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर पूछा गया है, व्हाट वुड बी द एरर इन द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। वॉल्यूम का फॉर्मूला पता है सबको स्फीयर यस का सर। क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। यस सर। यस सर। ठीक है, और ऐसी बात है कि आर क्यूब में कुछ ना कुछ एरर होगा, है ना, आर मतलब रेडियस में कुछ ना कुछ एरर होगा, तो आर की पावर 3 है, तो यानी कि आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। ठीक है, वॉल्यूम में एरर निकालने के लिए। क्या ये बात समझ में आती है सबको? हो जाएगा बच्चों ये वाला? यस सर। यस सर। सर हो गया। हो गया? कितना आंसर आ रहा है? सर 6%। 6%? यस सर। कूल। 6%। ठीक है, आंसर वैसे इसका आएगा वॉल्यूम वाला है ना ये, हाँ 6% आएगा। बहुत बढ़िया। 3 टाइम्स ले लिया होगा आपने, डेल्टा आर बाय आर निकाला होगा आपने। यस सर। डेल्टा आर बाय आर आपको दे रखा है मतलब क्वेश्चन में 2%, और 3 टाइम्स ले लिया होगा उसको। बहुत बढ़िया। ठीक है, कर लेना बाकी बच्चे भी सॉल्व। आंसर बता देता हूँ मैं पहले से, 6% आंसर है। बहुत बढ़िया। अगली क्लास में एरर खत्म हो चुका है। ठीक है, या तो हम मेजरिंग डिवाइस करेंगे क्वेश्चंस के थ्रू, या तो हम मेजरिंग डिवाइस करेंगे, या तो क्या यही करते हैं, मेजरिंग डिवाइस कर लेते हैं एक बार तो, है ना, स्क्रू गॉज वर्नियर कैलिपर ये सब कर लेते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम यही करेंगे, मेजरिंग डिवाइस। होमवर्क तब तक के लिए केवल आपके नोट्स हैं। एक बार ये हो जाता है ना कंप्लीट मेजरिंग डिवाइस, उसके बाद आपका जो होमवर्क होगा नेक्स्ट वीक की संडे के लिए, मैं लिख देता हूँ यहाँ, संडे तक के लिए जो होमवर्क होगा आपका वो होगा यूनिट्स एंड मेजरमेंट का PYQ वाला PDF सॉल्व करना है आपको पूरा। आपके ग्रुप में शेयर हो जाएगा ये। ठीक है, इसको आपको सॉल्व करना है, PYQs को पिछले 10 साल के एटलीस्ट सॉल्व कर लेना सब लोग। इज दिस क्लियर? यस सर। ये बात समझ में आती है सबको? होमवर्क समझ में आया? हाँ निर्भय बोलो। निर्भय कुछ पूछना है बेटा? तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर लेना, बाकी मिलते हैं फिर। नेक्स्ट क्लास नहीं है क्या सर? सर ग्रुप में हम ऐड नहीं है। ग्रुप में आपको ऐड कर दिया जाएगा बेटा। मतलब आप एक बार मैसेज कर देना, जिसका भी नंबर है ना आपके पास, जिसके थ्रू आपने ज्वाइन किया है अवंती में। ठीक है, जी उसको सर। आप एक बार मैसेज कर देना, प्लीज रिपीट फॉर्मूला ऑफ एरर ऑफ अ डिवीजन। बेटा आपके नोट्स में है, मैं अभी शेयर कर दूंगा तो पढ़ लेना आप लोग। ठीक है, फॉर्मूला भी मैं शेयर कर दूंगा अंशिका, डो नॉट वरी। मैं आप लोगों को ग्रुप में भेजूंगा ना ये नोट्स, तो आप उसमें से देख लेना। ठीक है, अगली क्लास हो सकता है कोई और ले, क्योंकि अगर मेरी तबीयत सही रही तो मैं आ जाऊंगा, अगर नहीं रही तो कोई और टीचर आएंगे, तो बेयर कर लेना। ठीक है, एक आध लेक्चर एरर एंड मेजरमेंट्स, मेजरमेंट्स मतलब जो आपका ये डिवाइसेस है, स्क्रू गॉज और वर्नियर कैलिपर, ये हो जाएगा कल। ठीक है, चाहे मैं लूँ या कोई और ले क्लास, लेकिन कल हो जाएगा ये आपका कंप्लीट। ठीक है बच्चों, PYQ PDF I'll send it, I'll share it शहनाज। ठीक है, थैंक यू शौर्य, मैं आपके ग्रुप में शेयर करूंगा इसको। ठीक है, PDF को, डोंट वरी। ठीक है बच्चों, कुछ पूछना है किसी को और? नो सर। सर ओके बच्चों, मिलते हैं फिर, पढ़ाई करो। बाय बाय एवरीवन। बाय सर। बाय सर। बाय सर बाय सर।